संत कबीर नगर में रविवार को वित्त विहीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद मुख्य अतिथि को कमलेश यादव, रामसुंदर पांडे, रीता चौधरी, गिरिजा शंकर सिंह, गंगा प्रसाद दुबे, हरिनारायण उपाध्याय, राम उग्रा यादव, मुमताज अली, गणेश चौरसिया, अर्जुन यादव, मणिदेव मल्ल आदि ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षक विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव ने जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक वित्त विहीन शिक्षक जाति और धर्म के आधार पर वोट करेंगे तब तक उनकी समस्याओं को कोई नहीं हल करा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए सबसे अधिक काम नेताजी और अखिलेश यादव ने किया, किंतु शिक्षक ही आज मुलायम सिंह यादव को उनके जात के आधार पर उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, जो सुनकर जानकर बहुत अफसोस होता है। श्री यादव ने विधानसभा चुनाव में सपा को उम्मीद के अनुरूप सीट न मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि जब आपको अपने हित की सरकार चुनने का मौका मिलता है तब आप लोग मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म के नाम पर बंटकर फैसला करते हैं। अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो शिक्षा और आपको कोई नहीं बचा सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को शिक्षा से वंचित करने और शिक्षण संस्थाओं को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी में लगी हुई है। कार्यक्रम को रीता चौधरी, विमला यादव, कमलेश यादव, रामुग्रा यादव, लालचंद यादव, हरिनारायण उपाध्याय, अर्जुन यादव, गणेश चौरसिया, जनार्दन यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मनमोहन शर्मा, कैलाश मणि, गोपाल यादव आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शाहजहांगढ़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अब्दुल मतीन खान ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष लालचंद यादव ने किया। इस मौके पर जनपद के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षक भारी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। हमारे बीच में चर्चा वरिष्ठ समाज सेवी लालचंद यादव जी का आगमन हुआ है। हम चाहते हैं कि आप आए और 2 मिनट का समय लेकर के लाल बिहारी यादव जी को बनारस का एमएलसी नहीं मानते हैं। हम लोग इस पूर्वांचल गोरखपुर और फैजाबाद का मानते हैं। एक एक लोगों से ये परिचित है। हम ज्यादा नहीं, तमाम कार्यक्रम हमारा सवेरे से चल रहा है। हमारे पिताजी जो एक वित्त विहीन के साधारण टीचर थे और लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। संचालक महोदय, हमारे को आपने अवसर दिया बात करने का, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षा क्रम जो चल रहा है, इससे हमारा, चूंकि मैं ये विद्यालय का प्रबंधक हूँ, मेरा विद्यालय का नाम है राम सहाय जानकी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेवापाल, जो गौरी के बगल में है, उसका मैं प्रबंधक हूँ। चूंकि डिग्री कॉलेज है तो हमारे भाई साहब का लड़का है। मैं लालचंद यादव का बड़ा भाई, लालचंद रेलवे से रिटायर। अभी हम लोग का एक सम्मेलन था गोरखपुर में, वहाँ अग्रवाल बनाया थे, कल मैं वहीं से आ रहा हूँ। हमारे बीच में बस्ती जनपद से प्रदेश संगठन मंत्री हैं अर्जुन यादव जी। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ आप आए और 2 मिनट के समय में अपने संबोधन को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय लाल बिहारी यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर राम गोविंद प्रजापति जी और प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय शोभाराम पटेल जी, प्रदेश सचिव आदरणीय श्रीमती रीता चौधरी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मंडलीय मंत्री कमलेश यादव जी और गोरखपुर के अध्यक्ष राम उग्रा यादव जी और यहाँ के मंडलीय मंत्री ब्रह्मदेव सिंह जी और सभी उपस्थित शिक्षक, प्रबंधक,
करते हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपील करते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। वित्तहीन शिक्षक जिंदाबाद, माननीय लाल बिहारी यादव जिंदाबाद। आज संत कबीर नगर के जिला वित्तहीन जिला सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि वित्तहीन शिक्षकों के मसीहा विधान परिषद सदस्य आदरणीय लाल बिहारी यादव जी, हमारे संत कबीर नगर जिले के जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक, विभिन्न पदाधिकारीगण और हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं बस्ती जिला का हूं और संत कबीर नगर हमारे बस्ती जिले के मंडल में आता है, इसलिए हम आप सभी लोगों का नमन वंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, समस्त आदरणीय प्रबंधकगण, प्रधानाचार्यगण, आदरणीय शिक्षक साथियों, डॉक्टर राम गोविंद प्रजापति, आदरणीय श्री रामचंद्र यादव, आदरणीय रीता चौधरी जी, आप लोगों के बोलने के बाद हम लोगों का पूरा सूरज को दीपक दिखाने जैसा हो जाएगा। जिंदाबाद, वित्तहीन शिक्षक संघ जिंदाबाद। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे लाल बिहारी यादव जी को शायद बड़े अदब और एहतराम के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आए। आज जनपद संत कबीर नगर के जनपदीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जनपद के जिला के अध्यक्ष आदरणीय लालचंद यादव जी, इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, शिक्षिका बहनें, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, बड़ी विषम परिस्थितियों में हम लोग इस समय चल रहे हैं। जब से कोरोना काल आया तब से विद्यालयों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि हमारे विद्यालय हैंड टू माउथ हो गए। हमारे प्रबंधकों की स्थिति ये हो गई कि वो शिक्षकों को वेतन देने की स्थिति में नहीं, बहुत खराब स्थिति में यह विद्यालय चल रहे हैं। जो वित्तहीन विद्यालय हैं, जो माध्यमिक शिक्षा में 80% जिनकी भागीदारी है, हम इन परिस्थितियों को झेलते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार की जो नीयत है वह बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ है। आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मान्यता में संशोधन का जो प्रस्ताव आया है, जिसका मैं विरोध आज अगस्त से लगातार कर रहा हूं, धरना प्रदर्शन आंदोलन, विधान परिषद में सवाल उठाना, विधान परिषद में धरना देना, विधान परिषद में लड़ना, उस 15,000 को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया। जो 3,000 हमारा सुरक्षित कोष DIS के नाम प्लेज होता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया। अब आप जोड़ते जाइए, 7 लाख और 2.5 लाख, 9.5 लाख। 50,000 जो है हाई स्कूल की मान्यता का शुल्क और 1 लाख रुपया इंटरमीडिएट की मान्यता का शुल्क, 11 लाख रुपया। इसके बाद अगर आप अन्य विषयों की मान्यता लेंगे तो उनका शुल्क जो है अलग से आपको 35,000 देना पड़ेगा। पहले थी 4,000 पर मीटर, उसको आधा करा के 2,000 पर मीटर। आज 2,000 पर मीटर जो मान्यता के लिए जमीन लगती थी, उसको इस सरकार ने बढ़ा करके
6000 वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करती है। शहरों में जो हमने लड़ करके 650 वर्ग मीटर कराया था, उसको बढ़ा करके 2000 वर्ग मीटर कर दिया। 3 गुना, शहरों में 3 गुना से ज्यादा और ग्रामीण में 3 गुना जो है जमीन बढ़ा दिया। तो इससे ये साबित हो रहा है कि अब मध्यम वर्गीय परिवार चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, वह नया विद्यालय नहीं खोल सकता। अब यह विद्यालय बड़े लोगों के लिए रहेगा और बड़े पूंजीपति लोग जो है इन विद्यालयों को खोल पाएंगे। जिनके पास 2-3 करोड़ रुपया होगा वो विद्यालय खोलेगा। कहां 15,000 और 3,000 और कहां 11 लाख, और जमीनें 3 गुना, जमीनें महंगी हो गई। आप शहरों में तो कतई नहीं जो है विद्यालय खोल सकते जो है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो विद्यालय रूटीन में चल रहे थे, जिनकी मान्यताएं अस्थायी थी, उन और अस्थायी मान्यताओं को अस्थायी करके और उनको नवीनीकरण की व्यवस्था, और नवीनीकरण में सारे संसाधन जब रहेंगे तो विद्यालय नवीनीकरण होगा, अन्यथा विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण के अभाव में स्वतः समाप्त हो जाएगी। विद्यालयों को ये सरकार बेचना चाहती है और पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। इससे आप लोग सजग हों। लेकिन हमारे प्रबंधक, हमारे प्रिंसिपल तनिक भी उसका संज्ञान नहीं ली। हुआ क्या, ये अमेंडमेंट हो गया, सरकार ने एक अमेंडमेंट कर दिया कि संस्था आपने ट्रस्ट, आपने कंपनियां विद्यालय चले। तो आपके जब विद्यालय बंद होंगे तो फिर आपके विद्यालयों को खरीदने के लिए कंपनियों को इन्होंने शासनादेश में जगह दे दी। अब कंपनियां आपके विद्यालय को खरीदेंगी। 18 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में, जिनके पेपर 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन पहले लीक हो गए। और वो पेपर लीक हुए, ये सरकार और जो लीक करने वाली कंपनी है, जो लोग हैं, उनकी मिलीभगत से हुआ कि जो गांव गरीब किसान मजदूर मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा इलाहाबाद लखनऊ में जाकर के एक कमरा लेकर के आलू की सब्जी और रोटी चोखा खा करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर करके वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वह उसी तरह रह जाए वहां पर। जब पेपर लीक हो गए तो बड़े बाप के बेटे के पास पैसे हैं, उन्होंने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में उसको खरीद लिया। तो नौकरी कौन पा गया? जो बड़े बाप के बेटे थे, जो पैसे वाले थे, वो नौकरी पा गए। अब इस प्रदेश को नहीं बचाया जा सकता, न आपके विद्यालय बचने वाले हैं और न ये शिक्षा व्यवस्था बचने वाली है। गांव गरीब किसान मजदूर मिडिल क्लास की फैमिली जो गांव में 80% रहती है, किसके पास ये व्यवस्था है कि 5,000 10,000 महीना देकर के अपने बेटे बेटी को पढ़ाएगा? तमाम प्रदेश अध्यक्ष बनने लगे, जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर संगठनों का बंटवारा होने लगा। केवल वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई को कमजोर करने की सारी योजना बनाई गई और हमारे लोग इस योजना में हथियार बनने का काम की। हमने कहा 3 घंटा बैठो चाहे 6 घंटा बैठो, जब हमको नकल 1 पैसे की नहीं करानी है, 1 नंबर की नहीं करानी है, तो तुम 6 घंटा बैठो। तो 3 घंटा बैठा और हमने कंटेम्प्ट किया, कंटेम्प्ट की नोटिस दिलाया, जिसका नतीजा है
कि बोर्ड परीक्षा नीति 2023 की परीक्षा की जो बनी है, जो 19 अक्टूबर को जारी हुई, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालय के प्रिंसिपलों को केंद्र व्यवस्थापक सरकार ने बनाया। तो फिर मेरी बात समझ में नहीं आती है कि हमारे संगठन में, ये शैक्षिक संगठनों में जाति बिरादरी कहां आ जाती है? इस संगठन में जो है धर्म मजहब कहां आ जाता है? जब हमारा चुनाव आता है तो हमारे चुनाव में जो पैसा बांट दे उसको वोट मिल जाए, जो बिरादरी का नाम ले ले उसको वोट मिल जाए, संगठन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में भी संगठन का कोई मतलब नहीं। जब 3.5 लाख लोगों में से अगर 500 लोग लखनऊ में जाते हैं तो हमारी मीडिया, इंटेलिजेंस, सीआईडी, एलआईओ सरकार को क्या रिपोर्ट देगी? आखिर में क्या लोग चाहते हैं? ये विद्यालय चलाने वाले क्या चाहते हैं? विद्यालय चलाना चाहते हैं, विद्यालय नहीं चलाना चाहते हैं। संगठन में 10 रुपए का योगदान देना, सदस्यता, संघर्ष कोष देना महापाप समझते हैं। जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहला काम उन्होंने क्या काम किया कि आपकी वित्तहीन और एडेड की दोनों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। नेताजी ने बढ़ा करके उसको 62 साल कर दिया, जिसको आज बीजेपी अग्निवीर की तर्ज पर एडेड और राजकीय विद्यालयों में 10 साल का शिक्षक नियुक्त करने जा रही है। 10 साल के अब शिक्षक वीर पैदा होंगे, अग्निवीर पैदा हो गए, अब शिक्षक वीर पैदा होंगे। नेताजी ने 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट कर दिया। इतिहास कायम है, जब से आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने 100-200 विद्यालयों को ग्रांट पर लिया हो। नेताजी ने 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर लिया, मदरसों को भी ग्रांट पर लिया और संस्कृत विद्यालयों को भी ग्रांट पर लिया। विषय विशेषज्ञों को भी विनियमित किया उन्होंने। और जो रिटायर होता था एडेड का टीचर तो गांधी छाप झोला खरीदना पड़ता था। 2 साल 3 साल डीआईएस, जेडी, लेखा बाबू के कार्यालयों पर जो है रोज प्रकटन करता था कि मेरा फंड मिल जाए और मेरी पेंशन मिल जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से श्रद्धेय नेताजी को। एक कलम में उन्होंने लिख दिया कि पेंशन प्रत्येक महीने की पहली तारीख को पेंशनर के खाते में ट्रेजरी से जाएगी और उसका फंड जिस दिन रिटायर हो रहा है उसके दूसरे दिन सारे फंड के पैसे उसके खाते में चले जाएंगे। इन शिक्षकों को क्या मैं कहूं, इस जातिवादी युग में कितने जातिवाद इनके सर पर चढ़ा हुआ है या जात के आधार पर जो है शिक्षक आकलन करता है। नेताजी का पूरी समस्या का समाधान कर दिया, एक मुफ्त में सारी समस्या का समाधान हो गया। जितने विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति हुई थी सरकार की उसको नेताजी ने विनियमित कर दिया। जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो आज तदर्थ शिक्षक वेतन नहीं पा रहे हैं, उनका वेतन रुका हुआ, दर की ठोकरें खा रहे हैं, 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को उन्होंने विनियमित कर दिया। मेरे सामने मैं गया था उस समय और चेतनारायण सिंह, 2 आदमियों के सामने उन्होंने कहा कि 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कर दे रहा हूं, 2001 के अब तक जो है उनको बात नहीं कर दूंगा।
जब बाद में बीजेपी को करना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ने लगी, सुप्रीम कोर्ट से खिलाफ आकर हुआ, फिर परीक्षा कराने लगी, उसके भी खिलाफ अपने सदन में बोला सदर शिक्षकों के लिए, उसकी भी आप वीडियो देख लीजिए। नई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सदर शिक्षकों को अंग्रेजी ने नियमित कर दिया। जो जमीन पर थे, फर्श पर थे, 3,500 की नौकरी करते थे, 1,72,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षक, वो कौन शिक्षक थे जो शिक्षा मित्र के नाम पर जाने जाते थे? क्या वो जात के यादव थे? मुलायम सिंह के परिवार के थे, जिनको अखिलेश जी ने सहायक अध्यापक बना करके 29,000 और 30,000 रुपया उनको वेतन दे दिया। वित्तहीन शिक्षकों की जो दशा, हम लोगों की आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं था। जब कोई उनकी आंसुओं को पूछने वाला नहीं था तो 2 अरब रुपया माननीय अखिलेश यादव जी ने देकर ट्रेजरी से सीधा भुगतान आपके खाते में कराया, जिसको इस सरकार ने रोक दिया। बहन जी की सरकार 4 बार रही, कांग्रेस की सरकार की 3 बार रही, और इसके बाद जो है बीजेपी की सरकार 3 बार से है। क्या किया है? किन शिक्षकों के लिए इतना भला किया है? और छात्रों का भी भला अगर हुआ तो समाजवादी पार्टी में भी हुआ। लैपटॉप मिला, कन्या विद्याधन मिला, 30,000 रुपया ग्रेजुएशन के लिए लड़कियों को मिला। लगता था कि शिक्षा विभाग में पैसा है और छात्रवृत्ति मिलती थी, सब बंद हो गया। इसलिए हमारे साथियों, हमारे प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, हमारे शिक्षक साथियों, हमारे संगठन के साथियों, मैंने आपका बहुत समय लिया और बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि संसदीय नगर के लोग जो है इकट्ठा, यही धरती है, यही मनय कुमार पांडे हैं, समयदेव पांडे हैं, यही सारे लोग मिलकर के 1400 का सम्मेलन यहाँ कभी करते थे। आज ऐसी स्थिति क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? अगर मैं जिम्मेदार हूं तो मैं खुले मन से आपको आह्वान कर रहा हूं कि मेरी गलतियों को मेरे सामने सदन में कर दीजिए, या तो मुझसे टेलीफोन पर बता दीजिए। मैंने गलती क्या किया है इस समाज के साथ? कहीं किसी से समझौता किया है, किसी मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से, कहीं मैंने संगठन को बेचने का काम किया है, कहीं अपने व्यक्तिगत लाभ में कहीं किसी से समझौता कोई किया? कोई ऐसा काम मैंने जिंदगी में नहीं किया। और मैंने अपने को आज के साधु और संत जो हैं उनके ऊपर भी दाग आप लगा सकते हैं, और दागे लग रही हैं, लेकिन लाल बिहारी यादव को नीचे से और ऊपर इस सफेद कुर्ते में व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन, चाहे राजनीतिक जीवन में, एक पैसे की दाग नहीं लगा। ताकत और बढ़ाइए, ताकत इतना बढ़ाइए कि आपके संगठन को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पूछे, वो चाहे कि संगठन हमारे साथ हो। और तुम्हारा कितना है? 10,000 है, हमको इस बार वोट दिला दो, तुम्हारा 20,000 कर दूंगा। ये ताकत आपकी होनी चाहिए। इस संगठन के पास वो जज्बा हो। ये जज्बा कब होगा? जब हम जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी से दूर होंगे तब। ये जज्बा जिस दिन आपको हो जाए, आपका सब काम हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये जज्बा हो ही नहीं पा रहा। मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय शिक्षा। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे जनपद पर आपका आशीर्वाद बना रहे और आपके ओजस्वी भाषण से ओतप्रोत जनपद होता रहेगा। मैं समापन भाषण के लिए अपने ओजस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री लालचंद्र यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बड़े अदब और एहतराम के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। जिला सम्मेलन के समापन की घोषणा करता हूँ।
और ये आगे रास्ता लगा हुआ है